दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेहतर कल की। धारवेड़ा क्षेत्र में गांव खरखड़ा के पास मोबिस कंपनी काम कर रही है, जिसमें 105 कर्मचारियों के गेट बंद कर दिए गए हैं। उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। ठेकेदार के माध्यम से वो काम करते थे। अपने खून पसीने से उन्होंने कंपनी को खड़ा किया और आज वो परिवार सहित धरने पर बैठे हैं। उनके वकील जेएस यादव ने उनको समझाने का भी प्रयास किया और उनका मामला श्रम विभाग में इन दिनों विचाराधीन है। इसके बावजूद इन 105 कर्मचारियों को कंपनी से निकाल दिया गया। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। इन कर्मचारियों की मांग है कि सरकार इनको दखल देते हुए कंपनी प्रबंधन पर इन्हें दोबारा काम पर लेने की निर्देश दे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर कल की। जनता की बात हेलो न्यूज वर्ल्ड के साथ। हेलो न्यूज वर्ल्ड ब्यूरो के लिए बाउल से संजू कौशिक की ये रिपोर्ट। नहीं भी करेंगे तो साफ तो गलत बोलेंगे, लेकिन हमें सिर्फ जो है शांतिपूर्ण बैठने का और वो कोशिश करते हैं, ताकि ये बात से ऐसा नहीं है ये हुए हैं। देखो पहले क्या था, अगर उसकी ताकत ज़्यादा है तो हमें अपनी ताकत जुटानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ताकत की कोई कमी नहीं है। हम गांव वालों के पास जा सकते हैं कि भाई आप तुम्हारे बच्चे हैं, ठेकेदारी में हमको पीसा जा रहा है, इस महंगाई के अंदर 10-12 हज़ार रुपये में काम बोले कि गैस लगाएंगे यहाँ से बैठने के। तब भी इन्होंने मतलब इसमें आप लोगों को देखो, ये विपत्ति आई है, विपत्ति आपसे ज़्यादा आई है। अब इस चीज़ का तो समाधान साथ कल आए थे मेरे पास शांतिपुर। हाँ, ये ध्यान रखना, शांतिपुर। हाँ, हम एकदम शांति से आप बैठे, आप ये शांति होती है ना, वहाँ तो देखो पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा। आप शांतिपुर बैठे रहो, हम किस पर डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम तो रोज व्यक्त कर रहे हैं, हम बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठे। मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं पिछले 18 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। भाई साहब, आप कंपनी से निकालने का कारण? कंपनी से निकालने का कारण वो तो कंपनी बता सकती है, मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि हम शनिवार को ड्यूटी करके गए और जब मंडे को आए तो हमें कंपनी से 5 मीटर दूरी यहाँ पर पुलिस फोर्स लगी हुई है, उन्होंने रोकने का प्रयत्न किया। अब आप निकाल दिए गए हैं तो आपका परिवार के साथ क्या होगा? कमाई तो रही नहीं, अब कहाँ जाएंगे? कमाई नहीं रही है, हम तो इसके लिए लड़ेंगे और अपना न्याय पाएंगे। अगर आपकी कंपनी नहीं सुनेंगे तो आप क्या करेंगे? कंपनी नहीं सुनेगी तो हम आगे तक जाएंगे, मुख्यमंत्री तक जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाए। उप मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, उस लाइन में लिखा हुआ है कि पुराने वर्कर जो भी है उनको कुछ नहीं किया जाएगा, न उनको छेड़ा जाएगा, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। चाहे नए बंदे कोई भी भर्ती करे, वो भी 75% भर्ती हरियाणा निवासी होना चाहिए। लेकिन आज दुष्यंत सरकार क्या कर रही है? कौन सा दिन है आज आपका? आज हमारा दूसरा दिन है। तो धरना किस प्रकार से चल रहा है? धंधा हमारा मकसद यही है कि हमें नौकरी दी जाए, अंदर दिया जाए और जो भी हमारी जो छोटी मोटी जो कमियाँ हैं वो पूरी की जाए। मेरा नाम प्रेम कुमार है और भोसली से हूँ मैं, तो भोसली अपना तहसील है। और मैं पिछले 6 साल से इस मोबी और किया, दोनों इसी में हुंडई और किया, इसमें पिछले 6 साल से हम काम कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त काम किया है, कंपनी को इतने ऊपर उठा के ले गई। प्लस में किया कंपनी आई, जब बहुत काम का प्रेशर हुआ हमने उसको भी झेला, कंपनी को सपोर्ट किया। कंपनी को जीरो तो नहीं, स्टार्टिंग से जब नींव रखी थी वो भी वर्कर हमारे साथ हैं, उठा के इतने ऊपर लेके गए। हम कल सुबह सोमवार को 28 तारीख को जब सुबह कंपनी में आए तो कंपनी वालों ने बोल दिया कि तुम्हारी नो एंट्री है, तुम यहाँ पे नहीं आओगे, तुम्हारा गेट बंद कर दिया गया है, तुम्हारा ठेकेदार खत्म चला गया था, तुम्हारा ठेकेदार यहाँ से चला गया है। लेकिन हम तो ठेकेदार के थ्रू भर्ती हुए नहीं थे, हम तो कंपनी के थ्रू भर्ती हुए थे। कंपनी ने हमारा इंटरव्यू लिया था। ठेकेदार तो हर साल चेंज होता रहता है और हम तो 10 से 15 से 22 साल तक के पुराने। हेलो न्यूज वर्ल्ड को इस मामले पर लेकिन इन लोगों ने कंपनी प्रबंधन का पक्ष ज्ञात नहीं हो पाया है और बेरोजगारी के रंग में रंगे 105 कर्मचारियों के परिवार इन दिनों सर हमें कंपनी भुखमरी की कगार पर है और वो धरने पर बैठे हैं। 4 महीने देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करके। सरकार से मांग है कि वहाँ पे जाते थे, इनको तारीख दे देता था, जल्द नौकरी पर रखा जाए और कंपनी प्रबंधन को आदेश देकर और इनकी नौकरी को सुरक्षित किया जाए। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर खत्म नहीं हुआ और उस केस के चलते इन्होंने हमें बाहर भी कर दिया। इसका मतलब हम जहाँ भी एप्लीकेशन लगाएंगे तो किसी की मानेंगे नहीं, कंपनी तो अपनी मनमानी के ऊपर आ गई है। अब हम कहाँ जाएं? हमारे पास तो कुछ है नहीं कहीं भी जाने का, सब कुछ कंपनी ने छीन लिया हमसे। और ऊपर से दुष्यंत जी बोल रहे हैं कि हम सबको रोजगार देंगे, 75% ये देंगे। पुरानों को निकाल के फिर 75% करने का क्या फ़ायदा? अब जो है उनको तो लगाओ,
मतलब बेरोजगारी खत्म ऐसी थोड़ी होगी कि जो लग रहे हैं उनको हटा दो और जो बेरोजगार उनको लगा दो, ऐसी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। बेरोजगारी खत्म करनी है तो आप कंपनियों से बोलो कि ओवर टाइम खत्म करके अपनी ड्यूटी बढ़ाएं, और कंपनियों में ओवर टाइम खत्म करो, उन जो 12-12, 16-16 घंटा कंपनी चल रही है उसको बंद करके 8 घंटा करो, तब बेरोजगारी खत्म होगी। ना कि जो पुराने लग रहे हैं उनको भगा दो, नहीं लगा दो, हाँ बेरोजगारी खत्म होगी। कोसली से भी बिलोंग करते हैं तो आपके वहाँ विधायक भी आते हैं लक्ष्मण जी, क्या आप उनसे भी मिले इस विषय पे? हाँ, मैं परसों गया था, अभी अपने विधायक सर से हम मिले, उनके पास गए, उन्होंने हमसे बातचीत की और बातचीत हमने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर ऐसे ऐसे कंपनी ने हमें निकाल दिया। तो विधायक जी ने बोला कि विधायक जी ने एलसी के पास कॉल किया, अब भाई क्या मैटर चल रहा है इनका। हमने जैसे विधायक को बताया कि हमारा लेबर कोर्ट में केस चल रहा है और एलसी के पास केस चल रहा है और सुनवाई नहीं हो रही और कंपनी हमें बाहर निकाल रही है। निकालने से पहले चले गए थे हम, कंपनी ने हमें निकाला नहीं था, उससे पहले हम उस सर के पास चले गए थे। क्या आपको पता था कि कंपनी निकालेगी आपको? हाँ, हमें पता चल गया था कि मतलब कल से हमारी नॉमिनेटरी है, तो हम सुबह कंपनी आने के बजाय हम सीधे विधायक के पास चले गए थे। लेकिन विधायक सर ने कॉल किया एलसी साहब को, एक इंस्पेक्टर सर आए, उन्होंने फिर हमें 1 तारीख दे दी, ठीक है उस तारीख को तुम्हें बात कर। सर अपना परिचय। नमस्कार, मैं एडवोकेट JS यादव, ये मोबिस के वर्कर्स है, इनको डिफेंड कर रहा हूँ लेबर कोर्ट्स में, लेबर कांसलेशन ऑफिसर जो है रेवाड़ी, और मोबिस ने एक सिविल केस भी इनके खिलाफ डाल रखा है, तो उसको भी डिफेंड कर रहा हूँ। क्या हुआ जो इनको बाहर निकालने का रास्ता दिखाया गया? देखिए, आज तक 105 वर्कर हैं जो पिछले 15, 18 और 22 साल से इसी मोबिस कंपनी में काम कर रहे हैं, और उनको एक सडन एक झटके के अंदर ही ये कल आए थे, परसों ना सोमवार को इनकी शिफ्ट स्टार्ट होती है 8 बजे, जैसे आए तो इनका गेट बंद हो गया। हमने पूछा, इन्होंने पूछा अभी क्या बात होगी, बोला हमें कुछ नहीं पता, आप बाहर बैठो। इनको विदाउट इंटीमेशन, विदाउट नोटिस, किसी भी तरह का इंटीमेशन नहीं है। दूसरी बात, लेबर कांसलेशन ऑफिसर जो है हमारे एलसी रेवाड़ी, उसकी 3 में इनकी एक एप्लीकेशन गई थी कि हमें जो है इस तरह से धूप के अंदर जो है विदाउट शेड काम किया जा रहा है और इसको जो है इंस्ट्रक्शन दी जाए, और उसके लिए कांसलेशन प्रोसीडिंग चल रही थी। 3 तारीख उसकी लगी हुई है, इन बिटवीन उन्होंने एक्शन कर दिया। तो ये वर्कर क्या मांग लेके बैठे हैं और भीतर वाले क्या जवाब दे रहे हैं? ये मांग ये है कि अभी मुझे जो पता लगा है कि कंपनी ये कह रही है कि हमने अपना ठेकेदार बदल दिया। ठेकेदार बदलने से क्या वर्कर को भी निकाल दिया जाता है? क्या ये कानून है? मैं आपको एक कानून की बात बता दूं, ठेकेदार बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन उसमें काम करने वाला वर्कर हमेशा उसी में रहेगा अनटिल अनलेस आप उसको डिबार्ड एज ए डिसिप्लिनरी ग्राउंड के ऊपर या उसके कोई चार्जेस वगैरह है उसको छोड़ के। इनके खिलाफ आज तक के कोई चार्जेस नहीं है, किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी तरह का भी इस तरह की कोई एक्टिविटी इन्वॉल्व होने का कोई भी नहीं है इनका। ऐसा माना जाए कि अगर अब दूसरे जो लगे हुए हैं, अगर नया ठेकेदार आ गया तो उनको भी निकाला जाएगा क्या? मैं आपको बता दूं कि पिछले 4-5 दिन से इसमें जो नए बच्चे लिए हैं उनको लगातार आज 6 दिन से शायद अंदर बंद होंगे। वो उनका अंदर ही खाना पीना है, उनका सब कुछ है, उनको वो ट्रेंड कर रहे हैं कि उसकी जगह सब्स्टिट्यूट इनको ले लें। क्या वो 18 साल, जो 17 साल या 22 साल से जो वर्कर काम कर रहे हैं, 105 में से ऐसे वर्कर हैं जो 5 साल से ज़्यादा तो सारे ही हैं, और जो मोबिस का टर्नओवर बहुत ही कम था, जिन्होंने मोबिस को यहाँ तक खड़ा किया, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। आज इनको एक उधर निकाल के फेंक दिया। एक तरफ तो हरियाणा सरकार 75% नौकरी देने का आश्वासन दे रही है, दूसरी तरफ निकाला जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस बात को अगर यहाँ मैं पैरलाइज करूँ तो सबसे बड़ी बात है कि आज ये जो है इतने पुराने वर्कर मोबिस के लॉयल वर्कर थे, आज उनको अपने बच्चों के साथ में या रोड पे खड़ा होना पड़ी। दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कहाँ तक जाएंगे? देखो, कानूनी रूप से जो बनता है इनका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में लोग जाएंगे।